नमस्कार। मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं 4 PM मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में सत्तारूढ़ दल बीजेपी लगातार कटघरे में खड़ी की जा रही है। बीजेपी दावा ठोक रही है कि मध्य प्रदेश में 150 के करीब सीटें या इससे ज्यादा सीटें भी उसे इस चुनाव में मिलने वाली हैं। सवाल यह खड़ा किया जा रहा है कि जब बीजेपी 150 प्लस सीटें पा सकती है, 150 तक सीटें उसे मिलने जा रही हैं, वो बहुत शानदार जीत मध्य प्रदेश में दर्ज करने जा रही है, तो फिर चुनाव से जुड़ी धांधलियां मध्य प्रदेश में आखिर क्यों हो रही हैं? सवाल उठा रही है प्रतिपक्ष कांग्रेस, शिकायतें कर रही है बार बार, चुनाव आयोग की शरण उसे लेना पड़ रहा है। दरअसल मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले से एक वीडियो सामने आया है। वीडियो कांग्रेस के समर्थकों ने बनाया है। ये वे समर्थक हैं जिनकी ड्यूटी जिले में पड़े वोटों से जुड़ी ईवीएम मशीन और अन्य प्रक्रियाओं पर निगाह रखने की जिम्मेदारी जिनके पास है। बालाघाट से जो वीडियो सामने आया उसमें यह सामने आया है कि स्थानीय प्रशासन से जुड़े कर्मचारी बिना कांग्रेस के प्रतिनिधियों या जो अन्य विरोधी दल हैं उनके प्रतिनिधियों को या सत्तारूढ़ दल को भी उसने स्थानीय प्रशासन ने सूचना दी अथवा नहीं, यह भी साफ नहीं है। लेकिन प्रतिपक्ष कांग्रेस का तो यही आरोप है कि बिना उनके प्रतिनिधियों को सूचित किए जिला प्रशासन के अफसर कर्मचारीगण कल यानी 27 नवंबर को स्ट्रांग रूम में गए, डाक मतपत्रों से छेड़छाड़ की और कैसे ये सब कर लिया, उन्होंने क्यों किया, इसकी जांच की मांग कांग्रेस कर रही है। मध्य प्रदेश कांग्रेस का जो चुनाव सेल है वह कल चुनाव आयोग भी गया था। एक लिखित शिकायत उसके द्वारा की गई है। पूरे का पूरा मामला आखिर क्या है, वो वीडियो क्या है, सबसे पहले तो हम 4 PM के अपने दर्शकों को वो दिखलाते हैं क्या कुछ हो रहा है, क्या कुछ चल रहा है और क्या आपत्तियां मौके पर वीडियो बनाते कांग्रेस के प्रतिनिधि उठा रहे हैं, कर रहे हैं। सबसे पहले उस सनसनीखेज वीडियो को देखिए और सुनिए। अधिकारी है तो कुछ भी थोड़ी का इसी में तो लगाई बनाओ वीडियो बनाओ और बुलाओ पत्रकारों को। कलेक्टर साहब से बात करता हूँ। कोई रिस्पांस नहीं दे रहे हैं, बोल रहे हैं फोन पे कोई सूचना होती है क्या? इतना गंभीर मामले को आप ऐसा कीजिए, हम लोग भी कल ट्रेनिंग लेके आए भोपाल से, हमारे कोई मामले में कुछ निर्वाचन के नियम कानून लिखित आपको हमको सूचना देना था, उसके बाद आपको पेटी खोलना था। बताइए आपका परिचय क्या है सर? बताइए। और लिखित में हमारे को दिए हो क्या आपने? नहीं, फोन से बुलवा अनुभव मुनियारे जी के किसी को दोनों पक्ष को हम फोन से बुलवा लेते हैं, इसके बाद ही खोलते हैं। नहीं, गलत है सर। और ये तो 2 तारीख को खोलना था। मौखिक खोलना चलता है, आपको कागज में लिखित देना चाहिए। जो दिशा निर्देश है राज्य निर्वाचन आयोग के 2 तारीख का काम था। निर्देश दिया आज आप ये कैसे कर रहे हैं आज? नहीं, ये तो विधानसभा वार रख रहे हैं ना। नहीं नहीं, ये पैकेट खोलना ही नहीं था, ये खोलना ही नहीं था। ये आप ये बताइए, ये काम करने अभी आपको किसने निर्देश दिया? ये काम करने किसने निर्देशित किया है आपको? बताइए ना भैया। एसडीएम ने बोला, कलेक्टर ने बोला, किसने बोला? ट्रेनिंग में बताया गया है कि ये विधानसभा वार। एसडीएम का नंबर दो आप। दीजिए। बोलो बोलो नंबर। 94 25 48 2 तारीख का काम आप 27 तारीख को कर रहे हैं। 2 तारीख का काम आप 27 तारीख को कर रहे हो। मैंने जब भी इनसे वही तो पूछा कि यहाँ कितने मतदाता है भाई टोटल, बोलते हमारे पास कोई जानकारी नहीं है। जानकारी नहीं है। अरे पूरे बैलेट पेपर और इनको सब आप इनका काम कर रहे हैं। बुलाओ पत्रकारों को, बुलाओ। लगा रमेश वहाँ लगा जरा भेज हाँ, साहब। बोल रहे हैं। ऐसा थोड़ी अपनी मर्जी से कुछ भी काम करेंगे। सुना आपने, ये बालाघाट जिले का वीडियो है। स्ट्रांग रूम जो कई लेयर में होता है उसी से जुड़े हिस्से का वीडियो है, जिसमें बेखौफ अधिकारी कर्मचारी
डाक मतपत्रों के बंडल बना रहे हैं, गिन रहे हैं। कांग्रेस का तो यही सवाल है कि ये पूरी की पूरी प्रक्रिया सुनिश्चित है, चुनाव आयोग के दिशा निर्देश हैं कि कोई भी कदम इस तरीके का नहीं उठाया जाता, तो फिर आखिर ये अधिकारी कर्मचारी स्ट्रांग रूम में बिना विरोधी दल के प्रतिनिधियों को सूचित किए घुसे कैसे? क्या कुछ इसके पीछे की मंशा है? क्यों रही ये सब प्रक्रिया? ऐसा क्यों करना पड़ा? सवाल खड़े हो रहे हैं। और देखिए, कांग्रेस ने चुनाव आयोग को जो शिकायत की है, उसके बाद जिले के कलेक्टर भी कटघरे में है। कांग्रेस उन्हें कटघरे में खड़ा कर रही है और मांग कर रही है कि कलेक्टर के खिलाफ सख्त एक्शन हो। पूर्व मुख्यमंत्री और मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष कमलनाथ भी इस मामले को लेकर चुनाव मैदान में हैं और चुनाव आयोग पर सवाल खड़े कर रहे हैं। पहले ये देखिए या ये सुनिए कि कांग्रेस इस पूरे मामले में मांग क्या कर रही है। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव के दौरान इस तरह की घटनाएं निर्मित हो रही हैं, जिससे साफ लग रहा है कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी की सरकार द्वारा इस तरह की गतिविधियों को बढ़ावा दिया जा रहा है, उनके इशारे पर सब हो रहा है। क्योंकि मध्य प्रदेश में कर्मचारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार से नाराज हैं और कांग्रेस पार्टी द्वारा घोषित पुरानी पेंशन योजना का लाभ देने के कार्य से सभी लोग कांग्रेस के प्रति आकर्षित है और कांग्रेस के पक्ष में मतदान कर रहे हैं। जैसा कि पोस्टल वोट से जो वोटिंग हुई है वो नेशनल कर्मचारियों की हुई है, उन कर्मचारियों ने अधिकतर उम्मीद है कि सारे कांग्रेस के पक्ष में वोट दिए हुए हैं। तो ऐसी स्थिति में बालाघाट में कल जो घटना हुई है, निश्चित रूप से वहां के कलेक्टर डॉक्टर गिरीश कुमार मिश्रा द्वारा उन्होंने 5 दिन पहले जो पोस्टल वोट का स्ट्रांग रूम था केजरी का, उसे खुलवा लिया। उसमें गड्डियां बनाई जा रही हैं, वोटर छेड़छाड़ की जा रही है, पूरी टीम बैठी हुई है। ये सारी बातें साफ तौर पर कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी की सरकार के इशारे पर हो रही हैं, जिससे कि पोस्टल वोट से हेराफेरी कर सके। हमारे प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय कमलनाथ जी ने संख्या पहले ही व्यक्त की है कि इस तरह की घटनाएं होने की संभावना स्वीकार नहीं कर सकते। इसलिए चुनाव आयोग से मांग की है कि पोस्टल बैलेट को सबसे पहले गिना जाए, उसका रिजल्ट डिक्लेयर किया जाए, उसके आगे कार्रवाई की जाए। इन सब चीजों को लेकर हमने चुनाव आयोग को ज्ञापन भी दिया है। चुनाव आयोग से हमने मांग की है कि बालाघाट के जो रिटर्निंग ऑफिसर हैं, जिला निर्वाचन अधिकारी कलेक्टर डॉक्टर गिरीश कुमार मिश्रा, उनके ही कार्यकाल में, उनके ही नेतृत्व में सारी गतिविधियां हुई हैं जो गलत तरीके से हुई हैं। पोस्टल वोट से छेड़छाड़ की गई है, इसमें तत्काल उनको हटाकर कार्रवाई की जाए, उनको निलंबित किया जाए और जांच कराकर जो दोषी अन्य कर्मचारी हैं उन पर कार्रवाई की जाए। कांग्रेस मांग कर रही है कि जिला कलेक्टर के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो और जिन्होंने डाक मतपत्रों से छेड़छाड़ की है उन अफसरों पे भी सख्त कार्रवाई हो, जो कर्मचारी शामिल हो उन पे एक्शन हो। दरअसल मध्य प्रदेश में इस बार काफी संख्या में जिला निर्वाचन कार्यालय की भूमिकाओं को लेकर सवाल उठे हैं। अब तक 1 दर्जन के लगभग कलेक्टर एसपीज की शिकायतें हुई हैं और बड़ा दिलचस्प सा एक मसला यह है कि सत्तारूढ़ दल बीजेपी ने भी कई कलेक्टरों के खिलाफ शिकायत की है। जिन कलेक्टरों के खिलाफ बीजेपी ने शिकायत की उसमें नरसिंहपुर कलेक्टर, भिंड कलेक्टर और रतलाम कलेक्टर शामिल हैं। छतरपुर के कलेक्टर एसपी को लेकर बीजेपी ने भी शिकायत की है और कांग्रेस ने भी शिकायत की है कि निष्पक्ष तरीके से इन अधिकारियों ने कदम नहीं उठाए हैं। अब कल्पना कीजिए कि बीजेपी की पिछले 20 सालों में से, जो 2003 से लगातार 2018 तक बीजेपी सत्ता में रही और फिर 18 के बाद 20 में फिर वो सत्ता में लौटी है, तो जो कुल 20 साल का टेन्योर है उसमें 18.5 साल से कुछ ज्यादा का वक्त भाजपा के शासन का रहा है और उन सब के बीच अफसरों का इस तरीके से निष्पक्षता का जो चुनाव को लेकर है कि फ्री एंड फेयर पोल, उसमें वो उसकी भूमिका ना निभाएं तो सवाल तो खड़े होना लाजमी। और सबसे बड़ा सवाल चुनाव आयोग को लेकर भी उठाया जा रहा है कि चुनाव आयोग आखिर कर क्या रहा है, क्या हो रहा है मध्य प्रदेश में। इतनी शिकायतें सागर कलेक्टर, सीधी कलेक्टर, सतना कलेक्टर, दतिया कलेक्टर, इन लोगों के खिलाफ भी शिकायतें हुई हैं। 10 के लगभग कलेक्टर हैं, 4 एसपी हैं। आप कल्पना कीजिए कि मध्य प्रदेश में जो 53 जिले हैं, 53 में यदि 14 के खिलाफ शिकायत हो रही है तो 1/4 के आसपास शिकायतें गंभीर हैं कि हर जिले से
अगर शिकायत आए दूसरे तीसरे जिले से तो कहीं ना कहीं सवाल उठना लाजमी है। और सवाल ये भी उठाया जा रहा है कि आखिर किसके लिए ये सब हो रहा है। दरअसल मध्य प्रदेश में जो चुनाव का परिदृश्य रहा है उसमें शिवराज सिंह चौहान या बीजेपी जो मध्य प्रदेश का जो संगठन है वो बहुत पीछे रहा है। पूरी की पूरी चुनावी बागडोर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह और केंद्रीय नेतृत्व के हाथों में ही रही है। पूरा का पूरा जो प्रचार का सिलसिला रहा है या जो और भी कदम रहे हैं, सारा कुछ सिमटा रहा है मोदी, अमित शाह, इन्हीं के आसपास सिमटा रहा है। तो कहीं ना कहीं साख मोदी की दांव पर है, साख अमित शाह की दांव पर है। तो आरोप जो लग रहे हैं या कटघरे में खड़ा किया जा रहा है, ये भी कांग्रेस की ओर से आरोप मढ़ा जा रहा है कि ये बीजेपी की साख या मोदी की साख बचाने के लिए, अमित शाह की साख बचाने के लिए प्रशासन का उपयोग हो रहा है, बेईमानी की जा रही है। गंभीर है पूरा का पूरा मामला। चुनाव में हार और जीत होती है, एक दल हारता है, दूसरा जीतता है, दूसरा हारता है, पहला जीतता है। लेकिन जो हमारा राज्य है, मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश आमतौर पर शांति प्रिय राज्यों में शुमार रहा है। ऐसी शिकायतें पहले नहीं होती रही कि इतने बड़े पैमाने पर शिकायतें हों कि मशीनरी पर आरोप लगते हैं कि मशीनरी का झुकाव हो जाता है, चाहे वो सत्तारूढ़ दल हो या प्रतिपक्ष हो, आइडियोलॉजी कहीं काम करती है। लेकिन इस बार तो हदें टूट रही हैं, ऐसा आरोप लग रहा है। और सवाल वही है कि आखिर ये किसकी साख बचाने का प्रयास है। आज के इस वीडियो में इतना ही। हम फिर किसी नए वीडियो के साथ आपके समक्ष उपस्थित होंगे। हमारा मध्य प्रदेश का ये चैनल नया है, इसे लाइक कीजिए, इसे सब्सक्राइब कीजिए, हमारे इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिए और देखते रहिए 4 PM मध्य प्रदेश, 4 PM नेशनल और 4 PM हमारे अन्य राज्यों के चैनलों को। धन्यवाद, नमस्कार।